कैंसर व गुर्दा गंभीर बीमारियों का जो बेहतर इलाज है वो अयोध्या के मवई में हो रहा है। और कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बल्कि फातिमा होम्योपैथिक क्लिनिक के डॉक्टर जो हैं सरवर जमाल, उनके द्वारा एक बेहतर इलाज किया जा रहा है और गंभीर बीमारियों का इलाज जो है सफल माना जा रहा है। अयोध्या जनपद के ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी डॉक्टर सरवर जमाल ने अपनी पहचान बनाई है। जहां एक तरफ लोग एलोपैथिक की तरफ भाग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सरवर जमाल ने ग्रामीण क्षेत्र में फातिमा होम्योपैथ क्लिनिक खोलकर होम्योपैथिक दवाइयों से बेहतर इलाज किया। कैंसर व गुर्दे के साथ साथ बच्चे के दिल में छेद होने का भी सफल इलाज किए हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने भी इनको सम्मानित किया है। होम्योपैथ डॉक्टर सरवर जमाल को बीते 14 जुलाई को दुबई के प्रसिद्ध 7 स्टार होटल बर्जुअल अरब में कई देशों के प्रसिद्ध क्रिकेटर व फिल्मी स्टार जैसी महान हस्तियों के बीच बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज खबरों की चौपाल। मैं हूं प्रवेश पांडे। आज हमारे साथ द शख्सियत कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सरवर जमाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका केकेसी न्यूज में। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि जो है हम एक होम्योपैथिक क्लिनिक चलाएं और लोगों की सेवा करें? देखिए, विचार तो बहुत पहले से ही था पिताजी की वजह से कि वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। तो पहले तो उनका वो था कि एलोपैथिक डॉक्टर बनूं और मुझे भी होम्योपैथी के बारे में जानकारी नहीं थी कोई, और मैं भी वही जनरल समझ रहा था कि जैसा कि है। लेकिन जब इस सिस्टम में आया तो मुझे पता चला कि ये सिस्टम उससे कहीं बेहतर है और इससे बेहतर सिस्टम कोई है ही नहीं। जब मैं इसकी गहराइयों में गया तो मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हुए और आज मुझे इतना खुशी महसूस हो रही है कि शायद ही कोई डॉक्टर अपने प्रोफेशन से इतना खुश हो जितना मैं हूँ। ये जब पेशेंट आके कहता है कि मुझे कैंसर में आपने आराम दे दिया, आपने मेरा किडनी फेलियर में आराम दे दिया, आपने मेरे दिल को छेद था वो ठीक कर दिया, पीसीओडी ठीक कर दिया, बच्चेदानी में गांठ ठीक कर दी, ये कोई भी केस कोई एलोपैथ डॉक्टर नहीं कर सकता है। जो मैं कर रहा हूँ ये हो रहा है और ये खुशी सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इनका कहीं कोई इलाज नहीं है। अगर बच्चों के दिल में जो छेद की बात कर रहे हैं कि हमने ठीक किया है, लगभग कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिल में छेद रहा हो और आपने उनका सफल इलाज किया हो? जी, 3 से 4 केसेस हैं जो डॉक्यूमेंट के साथ में मेरे प्रूफ है कि हाँ वो ठीक हुए हैं। अगर गुर्दे और कैंसर के अलावा बात की जाए तो किन किन बीमारियों का सफल इलाज होता है और कम समय में इलाज हो जाए? क्योंकि ये माना जाता है कि जो होम्योपैथिक दवाइयां हैं इसका एक लंबा समय होता है, लंबा अंतराल के बाद जो है दवाइयां काम करना शुरू की जाती है। अक्सर ये लोगों के मन में भय होता है कि होम्योपैथिक दवाइयां काम नहीं करती हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। होम्योपैथी की दवाएं किसी और पैथी से कहीं तेज काम करती हैं, बशर्ते शर्त यह है कि आप उनका सिलेक्शन सही कर रहे हों। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल से आपको बता रहे हैं, जैसे ये बल्ब है और हम आपको ये ना बताएं कि इसका स्विच कौन सा है, तो आप सारे घर में जाके एक एक स्विच ऑन करेंगे कि ये जल नहीं रहा है। आप कहें कि ये बल्ब आपका जलने में टाइम लेता है, सही नहीं है, तो ये गलत होगा। बल्ब सही है, हमें नहीं पता है कौन सा स्विच ऑन करना है, इसलिए टाइम लगता है। जो भी ये कहते हैं कि हाँ होम्योपैथी में धीरे रिजल्ट हैं, मैं उनको कहता हूँ कि वो आए मेरे क्लिनिक पे बैठे हैं 1-2 घंटे, मैं उनको डेली ऐसे केसेस दिखाऊंगा जहाँ पर 2 मिनट के अंदर मैं रिजल्ट दूंगा इमरजेंसी केस में, और वो होता भी है। और दूसरी चीज़, जितने भी लोग होम्योपैथिक इलाज लेते हैं उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें से 90% देखोगे ये मिलेगा कि वो डॉक्टर नहीं है, बस दवा होम्योपैथी दे रहे हैं, एलोपैथी दोनों दे रहे हैं। दोनों देने के लिए डॉक्टर हैनीमैन ने एफोर्जम 149 में कहा है उनको मोंग्रल सेक्ट, यानी अगर आप मरीज को खुश करने के लिए दवा दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन को मोंग्रल सेक्ट क्रॉस ब्रीड डॉग कहा है। सिस्टम अलाउ नहीं करता है कि आप दोनों, आपको दोनों लेना है तो आप 2 डिफरेंट डॉक्टर के पास जाइए। आप जिस पैथी के डॉक्टर से मिल रहे हैं वो उसी पैथी का इलाज करेगा। अगर डॉक्टर साहब बात की जाए होम्योपैथिक और एलोपैथिक की, तो इसमें कितना अंतर होता है? कौन सी दवाइयाँ नुकसान करती हैं, कौन सी दवाइयाँ फायदेमंद है? अगर बात की जाए तो अंतर कितना अंतर होगा? देखिए, बहुत सारा डिफरेंस है, ये तो बताने के लिए फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा, लेकिन जो बेसिक ये है कि दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। और परमानेंट क्योर अगर होता है तो वो सिर्फ होम्योपैथी से हो सकता है। बाकी के आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपका मैनेजमेंट हो सकता है लेकिन क्योर नहीं हो सकता है। जहाँ से एलोपैथी खत्म होती है वहाँ से होम्योपैथी शुरू होती है, तो आप इसका स्कोप कभी नहीं डाल सकते कहाँ तक हो सकता है। और मेरी क्लिनिक में 90% केसेस ऐसे हैं जो अदर पैथी से फेल होके ही आते हैं और उनको रिजल्ट मिलता है।
कहाँ कहाँ से पेशेंट आते हैं? अब अक्सर ये कहा गया कि मवई क्षेत्र में एक फातिमा क्लिनिक है, जहाँ पर एक जिले से नहीं, एक राज्य से नहीं, बल्कि देश के कोने कोने से पेशेंट आते हैं। हाँ बिल्कुल, आज इंडिया के हर एक स्टेट से पेशेंट आ रहे हैं लोग। जो यहाँ के लोग हैं वो बाहर से सुन रहे हैं कि आपके वहाँ वो डॉक्टर हैं, उनके यहाँ दिखाने आया है, तब उनको पता चलता है कि अरे यहाँ ये है। अगर बात की जाए तो क्या आपके द्वारा दवाइयाँ जो बाहर लोग बैठे हैं, विदेश में भी बैठे हैं, हमने ये भी सुना है कि आप उनको जो है दवाइयाँ, अगर उनकी ऑलरेडी यहाँ से चल रही हैं और यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो उनकी दवाइयाँ क्या कोरियर से भेज दी जा रही हैं? जी हाँ, पूरी फैसिलिटी है। और डेली एक लड़का है जो कोरियर से जो है सारी सर्विस देता है, और वो इंडिया के अंदर कहीं भी पेशेंट होगा बाई कोरियर उसकी मेडिसिन उसके एड्रेस तक पहुंच जाती है। बहुत सारे पेशेंट जो लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से परेशान है, इतनी दूरी से नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए हमने ये सिस्टम शुरू किया था और आज काफ़ी सफल रहा है। ये बहुत दूर दूर से पेशेंट ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं और उनकी मेडिसिन उनके एड्रेस तक पहुंच जाती है। विदेशों का यह है कि जो रिलेटिव उनका होता है वो ले जा सकता है। अभी मैंने विदेश के लिए कोरियर नहीं शुरू किया है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। डॉक्टर साहब, अगर सबसे बड़ी बात है, एक स्थिति ऐसी भी आई कि कोविड का जो प्रकोप था, उस समय लोग जो है, लोगों के मन में डर था। लोग बीमार होते थे तब भी अस्पताल नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में ये पहले से भय बैठा था कि हो सकता है एक दूसरे के संक्रमण से कोविड उसको भी हो जाए। लेकिन लगातार डॉक्टर जो है मेहनत करते थे और उसका आज रिजल्ट है कि सबसे पहले कोविड की अगर बात की जाए तो भारत ने उस पर जो है विजय हासिल की है। सबसे पहले उसका इलाज शुरू किया है, कोविड वैक्सीन और जो है कोवैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन शुरू की, वैक्सीन लगाया लोगों को जो है, उसके बाद उससे छुटकारा भी मिला। लेकिन उस समय की क्या स्थिति रही होगी? जी, उस समय तो बहुत भयानक स्थिति थी, वो सबके लिए थी। और जो भी हमारे पास आ रहे थे हम उनको इलाज दे रहे थे, पैसे नहीं थे तब भी हम उनका इलाज कर रहे थे। उनको किसी चीज़ की मदद चाहिए थी, हम उनको मदद भी दे रहे थे, यहाँ तक राशन पानी कपड़ा पैसा हर तरह से उनकी मदद कर रहे थे। और जो पॉजिटिव थे उनको भी मैं ट्रीटमेंट दे रहा था और रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आ रहा था। और इसकी प्रिवेंटिव मेडिसिन भी मैंने मवई थाना और पटरंगा थाना दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कराई थी। अगर आज की बात की जाए तो बहुत सारे पेशेंट होंगे, क्योंकि आपका जो क्लिनिक है ग्रामीण क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ जो है नेशनल हाईवे से भी जुड़ा है। बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट होते होंगे डॉक्टर साहब कि जिनके पास पैसे नहीं होते होंगे। फीस की तो बात छोड़िए, उनके दवा की बात छोड़िए, फीस के लिए भी पैसे नहीं होते। ऐसी स्थिति में किस तरीके से उनसे निपटते हैं? क्या उनके लिए आपके द्वारा क्या सुविधाएं दी जाती हैं? नहीं, पूरी तरह से निःशुल्क, फीस भी मेडिसिन भी, और किसी भी तरह की मदद चाहिए वो भी कर सकते हैं, अगर वो जेन्युइन पर्सन है जिसके पास कुछ नहीं है तो। डॉक्टर साहब, ऐसा भी समय आया होगा कि आप तनाव में रहे हों, तो उस समय पेशेंट से किस तरीके से निपटते हैं? देखिए, पेशेंट और डॉक्टर का एक रिलेशनशिप होता है जो हमारे मास्टर हैनीमैन ने बताया है। तो तनाव कितना भी हो, जब मेरे सामने मेरा पेशेंट होता है तो मैं उसको देख के ही खुश हो जाता हूँ। आपको दुबई में और प्रदेश के साथ साथ दुबई में भी जो है सम्मानित किया गया है। कहाँ कहाँ सम्मानित किया? जी देखिए, दुबई में मुझे बुर्ज अल अरब होटल में श्रीलंका के खिलाड़ी सनत जयसूर्या के द्वारा बेस्ट होम्योपैथिक नेफ्रोलॉजिस्ट अवार्ड से नवाजा गया था। और ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था, पहला इंटरनेशनल अवार्ड था मेरे लिए जो मुझे वहाँ पर मिला था, वो भी होटल बुर्ज अल अरब में। इससे पहले मुझे लखनऊ में ब्रजेश पाठक के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, और उत्तराखंड में दून यूनिवर्सिटी में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। और सैकड़ों राष्ट्रीय अवार्ड हैं जो क्लिनिक के बाहर वो डिस्प्ले में लगे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। मुझे याद भी नहीं कि मुझे कितने अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक। अगर इसके अलावा बात की जाए डॉक्टर साहब, तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं, बहुत बड़ी नहीं, जैसे एक थायराइड बीमारी चल रही है। अक्सर लोगों को देखा जा रहा है कि उससे परेशान है, और वो जब अस्पताल पहुंचते हैं, प्राइवेट क्लिनिक, होम्योपैथिक के अलावा और अस्पताल पहुंचते हैं, तो उनको सीधा दवा दे दी जाती है और बताते हैं कि अब ये दवाइयाँ थायराइड की लाइफ टाइम चलेगी। इसको लेकर क्या जवाब है आपका? देखिए, वो जो बताते हैं कि लाइफ टाइम चलेंगी तो वो अपनी पैथी में बता रहे हैं, ठीक है, उनकी पैथी में लाइफ टाइम ही चलता है, लेकिन हमारी पैथी में इसका पूरा इलाज। ऐसा कोई इलाज है कि जिससे थायराइड की बीमारी खत्म हो सके? बिल्कुल खत्म हो जाती है, परमानेंट ठीक हो जाता है। बस उसके लिए क्या है कि पेशेंट, ये वही डॉक्टर ठीक कर पाएगा जो पेशेंट की फिजिकल और मेंटल दोनों हिस्ट्री चाहिए उसके लिए। ऐसा नहीं कि हाँ आपने बताया थायराइड
को ठीक करने के लिए पेशेंट की पूरी पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, एक एक डिटेल ज़रूरत है। अगर वो सब चीज़ें कोई अच्छा जानकार डॉक्टर मिल गया, वो पता लगा के दवा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो सिलेक्शन में उसकी मेडिसिन आ रही है वो जा रही है, तो वो ठीक हो सकता है। थैंक यू सर, बातचीत करने के लिए। आप थे डॉक्टर सरवर जमाल जी, जिनके द्वारा जो है गंभीर से गंभीर बीमारियों का सफल इलाज किया गया है। अगर आपको भी कैंसर या गुर्दे में कहीं से भी कोई समस्या है, इसके अलावा कोई अन्य बीमारी से भी आप ग्रसित हैं, तो आप भी फातिमा होम्योपैथिक क्लिनिक मवई चौराहा पहुंचिए और डॉक्टर साहब से जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है उसको लीजिए और उसका हमेशा उस बीमारी से छुटकारा पाइए। प्रवेश पांडे, केकेसी न्यूज़, अयोध्या।